हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जैसे कि 7 क्लास का है, साइंस रहेगा और चैप्टर का नाम आपका यहाँ पे चैप्टर 11 है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। और जिसमें आज की सेशन में आप लोग को क्वेश्चन आंसर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर अगर पहली बार है विजिट पे आए हैं देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन लिख रहा है व्हाट इज अ सेल। सेल का आंसर देखिए, अगर मैं बात करूँ सेल्स क्या होता है, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये फर्स्ट ए का आंसर है। क्या ये फर्स्ट ए का आंसर है? तो आंसर लिख लीजिए आपका यहाँ पे बी। ठीक है, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का ए हो गया, बी। नेम द डिफरेंट ऑर्गेनेज इन अ सेल ना, डिफरेंट ऑर्गेन मैंने नाम लिखना है, अलग अलग सेल्स के नाम लिखना है। तो ये कौन से पेज पे फिर से आ जाइए। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा है द सेल्स हैज़ द 4 मेन पार्ट। कितने पार्ट सबके 4 है, इसमें बेसिकली हमें 4 पढ़ना है अभी के लिए। जब हायर क्लास में जाएंगे तब हम उसके बारे में देखें। तो आपका पहला आएगा सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद आपका सेल ऑर्गन होता है, सेल ऑर्गेनिज्म। तो देखिए सेल वॉल किस में पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है, केवल प्लांट्स में। सेल मेम्ब्रेन आपका प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में भी आपका प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। और ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है हमारे शरीर में और प्लांट्स में, ताकि एक दूसरे से जो सेल्स चिपके रहे। उसके बाद आपका सेल्स ऑर्गन्स होता है, जिसमें अलग अलग इसमें सेल्स ऑर्गन जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। से क्या पूछा, व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर ये भी कौन सा है, ये आपका सी है, फर्स्ट का सी का आंसर है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए वी हैव द लर्न द डैट देयर आर द काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। Of these, the organisms which cannot be seen with the eye but can only be the observed or are called micron। केवल वो जिसको हम क्या कर सकते हैं, हमने सीखा है ना कि काउंटलेस होते हैं ये, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है पृथ्वी पर। और वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म। हम ना देख नहीं पाते अपने आँखों से, और लेकिन क्या किसके द्वारा देखेंगे? माइक्रोन्स को। तो उनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डी का। देखिए आपका पूछा गया यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का डी है विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माइक्रोन। पेज नंबर 76 पे देखिए यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द क्लासीफाई एज द एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस। ये आपके फर्स्ट का क्या है? डी है। ठीक है, फर्स्ट के बाद देखिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स। ठीक है, द ऑर्गन सेल्स द ऑर्गन कॉल्ड द डैश इज द प्रेजेंट इन द प्लांट्स। तो अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताई हूँ कि जो सेल वॉल होता है ना, केवल किस में प्रेजेंट होता है? तो ये आपका प्लांट्स है। उसके बाद देखिए बी, सेकेंड का भी, गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू द मैन्यूअर। ठीक है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद सी आपका इन द सेल फोटोसिंथेसिस इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो आपको पता है ना कि जो सेल्स होती है ना, वो फोटोसिंथेसिस में जो कैरी किसके द्वारा करता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किस में केवल पाया जाता है? ये आपका किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है, बेसिकली प्लांट्स में पाया जाता है। क्योंकि इसमें क्या करता है? सनलाइट से और वाटर मिनरल्स ऑब्जर्व करने के बाद ये अपना भोजन बनाता है, जिसे प्लांट को हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। उसके बाद देखिए डी दिया गया एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नेसेसरी फॉर द स्टडी ऑफ। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, किसके लिए आवश्यक होता है देखने के लिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल्स की। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस। अब देखिए पूछा ये क्या डिफरेंस है इनके बीच, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच। तो आइए इसका भी आंसर लेते हैं। प्लांट सेल्स अगर मैं बात करूँ, पूछा गया है प्लांट से, तो देयर आर टू मेन्स ऑफ देखिए देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द सेल्स, एनिमल सेल्स एंड द प्लांट सेल्स। दीज सेल्स आर द कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ membrane bond cells organ. The plant cells have the defined shape due to the presence of the cell wall around. Basically, beside उसके बाद एनिमल्स की, ये तो आपका प्लांट सेल्स के बारे में था कि उसमें क्या कॉमन होता है? सेल वॉल होता है। Beside the unlike animal cells, plant cells कंटेन सिंगल द लार्ज व्हीकल ऑल दिस द सेल्स यूकैरियोट। ठीक है, या आपका प्लांट सेल्स पूछ लिया जाए, या एनिमल सेल्स पूछा जाए, या यूकैरियोट सेल्स से पूछा जाए, या प्रोकैरियोट। तो ये आपका क्या है? अगर मैं बात करूँ तीसरे का क्या है? ए का आंसर है। तो पूरा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर। ठीक है, ये इसको लिखवा दीजिए टीचर आप लोग को। तो ये आपका तीसरे का क्या है? बी का आंसर है। ठीक है, ये क्या आपका तीसरे का बी का आंसर है। तो देख लीजिए आंसर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इससे नहीं। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, इसके द डिस्क्राइब इन योर वन वर्ड्स द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। स्केचिंग करना आपका क्या है? प्लांट सेल्स। देखिए ये आपका क्या है? प्लांट सेल्स, और ये क्या? एनिमल सेल्स। तो एक्सप्लेन करना है।
एक्सप्लेन द यूजेस एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द माइक्रोन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सप्लेन करना यूज एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द उसफुल माइक्रो आर्म्स दिया गया। इसका अगर ये आपका क्या है, पाँचवें का आंसर है, पाँचवें का आंसर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो द एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर द curing certain disease, they can be the harmful if they used without the consulting a physician. Here the course of the antibiotics should be the completed strictly following the doctor prescription. In the fact we should be the take the medicine in our the treatment and like the body headache and the common sickness यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कुछ फूड पॉइजनिंग्स दिया गया है। एज दे आर द फूड स्टॉप फॉर द वन nutrition, some the microbes release the toxic material and toxic into the food. Such toxins spoil the food. Eating the such spoiled food can lose the motion and vomiting, ठीक है। जब हम कोई चीज़ ना ख़राब चीज़ें खाते हैं तो हम लोग को क्या होता है, उसमें उल्टी विल्टी होता है और उसके बाद सर दर्द करता है, पेट दर्द करता है और लूज मोशन होता है, मैंने यानी कि टॉयलेट करने जाते हैं, जुलाब होता है और उसके बाद क्या होता है, वोमिटिंग होता है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही।